अल्लाह मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। अल्लाह नबी ने जो फरमाया था आज हो रहा है। आज हमारी माँ बहनें वही काम कर रही हैं। बेशक घर में रहेंगी तो पाक साफ नहीं रहेंगी। पाक साफ घर में रहना चाहिए। पाक रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। कुरान में वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक पाक व साफ रहें ताकि मियाँ बीवी में मोहब्बत बरकरार रहे। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। बेशक और न मानो तो अपने तजर्बे की दुनिया में चले जाओ। आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएं किसी के घर में और साफ सुथरा बच्चा घर में से निकले तो मेहमान उससे प्यार करता है। कभी गाल पर हाथ फेरेगा, कभी सर पे, और कभी हो सकता है गोदी में बिठा के प्यार भी कर लेगा जी बोसा भी लेते। अगर कोई के घरे जाओ ये मेरे बच्चा घर में ऐसे निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके गिरत हो तो के चुम्मा ले है। क्यों? अल्लाह ने आपकी फितरत में पाकी रखी। बेशक हमारी माँ बहनें घर में रहे पाको साफ रहें, लेकिन घर में नहीं नहाएंगी न कपड़ा बदली है। उसके बाद जइए मदरसा में कहे मौलाना भैया तेने कुछ बनाई दो, पूछो कहा बात, तो कहे हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। अब बताओ तुम महीना जब नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। कब नहाई है? जब कहूँ शादी में जाए कोई तब बन संवर के जाएंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ताला आपसे फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को। औ आबाइहिन्ना बुलतिहिन्ना, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को। ससुर के सामने बन संवर के रहे, बाप के सामने बन संवर के रहे, शौहर के सामने बन संवर के रहे, ताकि ये लोग खुश हों कि शौहर खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी दी, बाप खुश हो कि अल्लाह ने हमें नेक औलाद अच्छी औलाद दिया, और ससुर भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में खूबसूरत बहू भेज दिया। लेकिन हमारी माँ बहनें इससे कतराती। इसलिए बनाओ संवार करो, जीनत तुम्हारे लिए है लेकिन घर के अंदर रहकर। शादी ब्याह में बन संवर के जाते हो के बाद कौनों से मुस्किया बतियाने हुए मर्दवा के निगाह को परीगा, बहुएं से लतियावे शुरू करते क्या रे तू किसे मुस्कियात रह रे। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि पाक और साफ रहें, नमाज की पाबंदी करें। एक और बात सुन लो, हुजूर से पूछा गया था सबसे अच्छी औरत कौन है, ये भी पूछा गया सबसे अच्छा आदमी कौन है, और ये भी पूछा गया सबसे अच्छी औरत कौन है। जी हुजूर से पूछा गया था अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, तो सरकार ने फरमाया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो बेहतर है जो अपनी जबान से दूसरे को बचाए, अपने हाथ से बचा ले। सुभान, न हाथ से तकलीफ दे न जबान से, वो मुसलमान अच्छा। मर्द औरत, हुजूर से पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल औरत सबसे बेहतर कौन है, तो सरकार ने 3 निशानियां बताई थी अच्छी औरत की। नंबर 1 पर फरमाया था इदा नजरा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो मर्द खुश हो जाए। बेशक मर्द बाहर से आवे औरत को देखे, औरत इस तरह मुस्कुरा के सामने खड़ी हो जाए कि मर्द की तकलीफ खत्म हो जाए। सुभान, तो औरत तो अच्छी। दूसरी निशानी वैदा अमरहा फातातहु, और जब उसका मर्द उसको किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले। सुभान, तो ये दूसरी निशानी। बेशक और तीसरी निशानी फरमाया वैदा गाबा अन्हा,
जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, दिल्ली चला जाए, बंबई चला जाए, सऊदीया चला जाए, तो औरत क्या करे? फ़अहसन फरजहू, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। बेशक। फ़अहसन फरजहा, कि वो अपने शर्मगाह की वो, हिफाजत। यानी ज़िना से बची रहे कि मर्द बाहर है। बेशक। तो 3 निशानियां जिस औरत के अंदर हो, औरत सबसे अच्छी। बेशक। याद आए मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारा शौहर बाहर से आए तो परेशानी कुछ भी हो, लेकिन मर्द के सामने मुस्कुरा के सामने पेश आ जाओ, ताकि तुम्हारा मर्द खुश हो जाए। बेशक। मर्द हुक्म दे तो फौरन फरमा बरदारी करो, मर्द न रहे तो अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। बेशक। लेकिन आजकल औरतें, अल्लाह रहम करे, मुबल्लिगीन का एक काफिला जा रहा था तबलीग में, तो रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। मुबल्लिगीन ने देखा, कहा अरे यार, बाहर आबादी भी नहीं है, खेत में पेड़ के नीचे अकेले एक औरत रो रही, किसी मुसीबत में चल के इसकी मुसीबत पूछी जाए। लोगों ने कहा छोड़ो यार, औरत जात रोवे दो। लेकिन एक साहब उमा बड़े रहम दिल में कहीं, नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत यही है कि हम उससे पूछें फिर उसकी मदद करें। तो गए बेचारे, चले गए। वह सलाम की, पूछा क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि मेरा शौहर गायब हो गया, एक जमाने से शौहर गायब है और रोजी कमाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाहा कि दूसरे से शादी कर लूं ताकि मेरी जिंदगी भी अच्छी गुजरे, लेकिन शहर का कादी मुझे दूसरा निकाह नहीं करने देता। कहता है निकाह जब कर सकती हो जब तुम्हारा शौहर तुमको तलाक दे दे आके, या 2 गवाही आके दे दें कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती, वरना नहीं। कहा फिर? कहा कोई तैयार नहीं है, इसी मुसीबत में मैं बाहर पड़ी रो रही हूँ, मेरे भाई तुम मेरा सहारा बन जाओ। कहा बताओ तो। कहा तुम मेरे साथ कादी के पास चले चलो और थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ, और कादी के सामने चल के इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। ये कह के तुम तलाक दे दोगे तो काजी मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा, तो कम से कम हमारी दुनिया भी हरी भरी हो जाएगी। तो मुबल्लिग साहब सोचे नहीं, यार ये तो झूठ है, लेकिन तनिक झूठ बोल दे भाई कि जिंदगी के मसला है, बाद में तौबा कर ले। तो मुबल्लिग साहब तैयार हुए, कहीं चलो। गए कादी साहब के सामने, खड़े हुए दोनों लोग। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है? तो मुबल्लिग साहब ने कहा ये मेरी बीवी है, लेकिन बड़ी निकम्मी, बहुत कमीनी, मैं इसको रखना नहीं चाहता। बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा ठीक है, मैं कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं होती है, मुझे तलाक दे दें। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक उसको दिया, और देने के बाद वहां से चले। जब चले तो समझिन काम हो ही गया, लेकिन जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहा थे, कादी साहब मैं निकम्मी थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा हो महर तो दे दे। अब मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने पलटे, कहीं कहा था, कहीं कहित का है, जब हम तुमरे लायक नहीं रहा तलाक दे दियो तो हमारा महर तो 25,000 दे दो। अब मुबल्लिग साहब फंसे, सोचे अगर कही तो ये सब झूठ है तो 420 में बंद हुई जाए। तो कहीं सोच लो, दिल से सोच लो क्या कह रहे हो। कहा सब सोच लिया पहले से, जब हम तुमरे लायक नहीं हैं छोड़ दियो तो हमारा महर तो दे दो। कादी साहब ने कहा महर अदा कर। अब बेचारे क्या करें, बड़ी देर तक खड़े रहे। फिर कादी साहब से कहा मुझे 2 घंटे की मोहलत दे दो, मैं इंतजाम करके आ रहा हूँ। मुबल्लिग साहब गए, जो 1 बीघा 2 बीघा जमीन रहे बेचिन, और बेच बाज के 25,000 रुपया लाए दीन, तब उनके जान छूटी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है, औरतों के फितने से जो बच गया